तो गाइस दुनिया में दो चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। एक चॉकलेट में एक्लेयर्स और क्लब छोड़ने के बाद रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करते हुए उस टीम के प्लेयर्स। भाई क्या मतलब अभी 4-5 महीने 2-3 महीने पहले जॉर्जियो क्लिनी का एक वो आया था स्टेटमेंट कि रोनाल्डो के आने से हमारी टीम की प्रोग्रेस जो है ना बहुत हैम्पर हुई थी। अब कल बुफोन ने ये स्टेटमेंट दी है कि रोनाल्डो के आने से क्लब का डीएनए बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हुआ है। तो भाई मैं तो ये पूछना चाहूंगा बुफोन चचा, तुम ये बताओ कि तुम जब वापस आए थे यूवेंटस में जाने के बाद, ठीक है, तब क्लब का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं किया था तुमने आके? तुम एट द एज ऑफ 40 वापस आ रहे हो यूवेंटस जैसे क्लब में जो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहा था। वहां आकर तुम ये सोच रहे थे कि तुम चैलेंज करोगे शेजनी को नंबर 1 स्पॉट के लिए। वो उस टाइम पर क्लब का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। दूसरी चीज, तुमने बाजागी को बाजागी रिटायर हुआ, तुमने उसके बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। पिरलो रिटायर हुआ, तुमने उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। विडाल क्लब छोड़ के गया, तुमने उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। मार्किसियो रिटायर हुआ, तुमने उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। पॉल पॉगबा क्लब छोड़ गया, तुमने उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। तो तुमने इतने सारे प्लेयर्स जो खो दिए उनका तुम रिप्लेसमेंट नहीं लेके आए हो। तुम्हारा क्लब का स्ट्रक्चर इतना चूतिया मतलब चूतिया भरा स्ट्रक्चर है तुम्हारा। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि रोनाल्डो के आने से यूवेंटस के क्लब का जो डीएनए था वो लॉस्ट हो गया। अरे तुम्हारा कोई डीएनए ही नहीं था भाई जब रोनाल्डो आया। तुम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। तुम जिस सीजन फाइनल पहुंचे थे वो तुम्हारे टीम का पीक ईयर था। उसके बाद तुम्हारे सारे प्लेयर्स का डाउनफॉल जो शुरू हुआ है ना, यू कैन नॉट पिन इट डाउन ऑन रोनाल्डो। और इट्स वेरी इजी टू टारगेट रोनाल्डो एंड मेसी, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उनकी आड़ में छुप सकते हो। तुम्हारी जो खुद की गलतियां हैं वो तुम कवर अप कर सकते हो, क्योंकि पूरी मीडिया को पता है भाई अटेंशन कहां से मिलेगी। रोनाल्डो और मेसी जिस क्लब में खेल रहे हैं, तो वाई नॉट टारगेट देम इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द अदर प्लेयर्स जो कि आपको इतना मीडिया अट्रैक्शन नहीं देंगे। तो भाई हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यू विल नेम रोनाल्डो। अभी पीएसजी में पीएसजी इतना मतलब पीएसजी लीग के टॉप पे बैठी है, बट पीएसजी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि कोई पीएसजी का फैन आके ये कहते कि नहीं, वी आर प्लेइंग सो गुड। बट पूरी जो प्रॉब्लम उसमें दिखाई जा रही है कि कौन बैठ रहा है उस सिस्टम में, कौन फिट नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा, वो कर पा रहा, इट्स लियोनेल मेसी। और ये होगा जब तक ये दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड फुटबॉल में एक्टिव रहेंगे, तब तक इनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि इट इज वेरी वेरी इजी टू गेन ट्रैक्शन बाय नेमिंग रोनाल्डो एंड मेसी। और अभी कल बुफोन ने जो स्टेटमेंट दिया है, रोनाल्डो जब आया, he was the fastest player to hit 50 goals in Serie A for Juventus. He was the fastest player to score 100 goals for Juventus in Serie A. भाई इतने रिकॉर्ड्स उसने ब्रेक किए हैं। लास्ट सीजन जब सब कोई कह रहा था कि रोमेलू लुकाकू भाई आग मूत रहा है, रोनाल्डो रोमेलू लुकाकू ने सीरिया ए को फाड़ के रख दिया है, उस सीजन भी रोनाल्डो आउटस्कोर्ड रोमेलू लुकाकू। भाई एट द एज ऑफ 36, he is fucking 36 and he is still delivering. अगर वो रोनाल्डो की वजह से तुम अब जो खेल रहे हो चैंपियंस लीग में, अगर वो ना होता तुम आज यूरोपा लीग में भी नहीं होते। वो की मोमेंट्स में गोल, वो क्लच मोमेंट्स जो उसने प्रोड्यूस किए, तुमने एल्वारो मोराटा के उसके साइड में रख दिया एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि रोनाल्डो विल विन यू द चैंपियंस लीग। जिस सीजन तुम चैंपियंस लीग के लिए रोनाल्डो को साइन करके लेकर आए थे, तुमने क्या उसकी हेल्प करने के लिए कोई एक प्लेयर खरीदा था? तुम्हारे पास जो प्लेयर्स हैं उसमें से केवल अगर कोई क्लब तहे दिल से अपने क्लब में एक प्लेयर लाना चाहता है ना, तो दैट इज फेदरिको किएजा। उसके अलावा और मथाइस डिलीट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तुम फ्रंट में देख लो, तुम्हारी मिडफील्ड पूरी डेड है, तुम्हारी फ्रंट लाइन पूरी डेड है। एंड आफ्टर ऑल दैट यू आर बीन गोइंग थ्रू, तुम ये कह रहे हो कि रोनाल्डो केम एंड डिस्ट्रॉयड द कल्चर ऑफ द क्लब। तुम्हारे क्लब ने यू नो पिजेनिक को बेचा, तुम्हारे क्लब ने डिबाला को सही से यूज नहीं किया। तुमने 3 साल में 3 मैनेजरियल चेंज कर दिए जब रोनाल्डो वहां पर था, कि रोनाल्डो को कभी ये मौका मिला कि वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर खेल पाए। एलेग्री जिस सीजन रोनाल्डो आया उस सीजन एलेग्री था। तुम उस सीजन बाहर हो गए आयेक्स से हार कर। उसके बाद अगले सीजन में तुम मोरित्सियो सारी को ले आए, तुम अगले साल फिर बाहर हो गए हार कर। उसके बाद तुम अगले साल पिरलो को ले आए। तो तुमने कोई मैनेजरियल अपॉइंटमेंट तो ऐसे किए नहीं थे कि जो भाई जो रोनाल्डो का बेस्ट आउटपुट निकाल पाता। एंड इवन आफ्टर दैट रोनाल्डो वाज योर बेस्ट प्लेयर थ्रू आउट ऑल दीज 3 इयर्स। उसके अलावा कौन था बता दो जरा। डिबाला वाज हाफ टाइम इंजर्ड, ठीक है ना, उसको आधे टाइम तो होश नहीं था कि वो कहाँ है। एलेक्सैंड्रो प्लेइंग एज लेफ्ट बैक, ही वाज डॉग शिट। तुम्हारे जो सेंटर बैक की पेयरिंग है किलीनी और बनुची की, भाई उन्होंने कितना स्टेबलाइज दिया है डिफेंस को, कितना कितना अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया है। यूरोज इटली इटली जीत गई, वो मुझे सुनना नहीं है, यूवेंटस की बात करो। तुमने यूवेंटस में कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर करवाया है उन प्लेयर्स से? तुम्हारे पास कैंसेलो था, तुमने कैंसेलो को बेच के तुम डेनीलो ले आए, ठीक है। तुमने क्वाड्राडो को राइट बैक बना दिया, वो राइट मिड से।
ठीक है, वो भी मान लिया कि चलो ही इज स्टिल गुड इनफ। तुम्हारी मिडफील्ड का क्या करूं मैं? तुम्हारी मिडफील्ड में कोई कंट्रोल करने वाला प्लेयर नहीं है जो मिडफील्ड का गेम कंट्रोल कर ले, टेम्पो कंट्रोल कर ले। उसके बाद अप फ्रंट में रोनाल्डो की हेल्प करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फेडरिको किएजा, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। बर्नाडेस्की ने एक गेम अच्छा खेला, वो जो जिसमें उन्होंने कमबैक किया था अगेंस्ट एटलेटिको। उसके अलावा बर्नाडेस्की का मुझे एक गेम याद नहीं है भाई जो उसने अच्छा खेला हो। तो ये बताओ कि रोनाल्डो ने जब तुम्हारी टीम को आकर एटलीस्ट क्या कैसे रेलेवेंट बना दिया, तब तुम ये बोल रहे हो कि रोनाल्डो डिस्ट्रॉयड द डीएनए ऑफ यूवेंटस। कम ऑन, ये तो वही वाली बात हो गई कि आप चाहे जिंदगी भर किसी के लिए करते मर जाओगे, बट एंड में आकर वो यही बोलेगा, अरे भाई हमने पैसे दिए उसको इसके लिए। तो पैसे तो तुमने गोंजालो हिगुएन को भी दिए थे, पैसे तो तुम मोराटा को भी दे रहे हो, पैसे तो तुम बाकी प्लेयर्स को भी दे रहे हो, क्या उन्होंने परफॉर्म किया? भाई क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता कि इन प्लेयर्स की दिक्कत क्या है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम बुफोन, जो बंदा पीएसजी में जब गया उसने हक दिया लिटरली मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। वो जो गेम हारी थी यूवेंटस उसमें, वो सॉरी पीएसजी, उसमें सबसे बड़ा हाथ बुफोन का ही था। पहला रैशफोर्ड का शॉट वो उसने स्पिल किया, लुकाकू ने स्कोर कर दिया। दूसरे गोल पर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। तो भाई क्या बकचोदी है ये? तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो बोलने का हक भी नहीं बनता, बिकॉज तुम अपना करियर एग्जैजरेट कर रहे हो, क्योंकि तुमको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तुमको सीरियाई का रिकॉर्ड बनाना है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेयर लाइक बुफॉन। ठीक है, आज से 2 साल 3 साल पहले बुफॉन ये स्टेटमेंट देता ना, मैं मान लेता, बट बुफॉन वाज द वन जो कि वापस आया यूवेंटस में, एंड आफ्टर कमिंग बैक ही इज सेइंग कि रोनाल्डो डिस्ट्रॉयड द डीएनए ऑफ यूवेंटस। यूवेंटस हैज गॉट नो डीएनए व्हाटसोएवर एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि उनके पास एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं। भाई चेल्सी ने उन्हें नंगा कर दिया, तुम किस डीएनए की बात कर रहे हो? क्या उससे पहले जब यूवेंटस इतने साल से खेल रही थी, क्या वो चैंपियंस लीग में अच्छा खेल रहे थे? The only reason Juventus were winning, the Serie A titles was because Inter was dog shit. AC मिलान का कहीं कोई अता पता नहीं था, उनके पास प्लेयर्स नहीं थे। और अब जब ये टीम में वापस से खड़ी हो रही हैं, तो यूवेंटस का हाल देख लो क्या है। दिस वाज अ रियलिटी चेक। उस टाइम पर आपके पास पीक प्लेयर्स थे, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया राइट प्लेयर्स में, एंड उसके बाद जब तुम रोनाल्डो को ले, भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेले एक प्लेयर के तुम बलबूते पे कभी कोई लीग टाइटल या वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, या तुम चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते। इट्स अ टीम गेम, एंड टीम तो थी ही नहीं। रोनाल्डो वाज द वन कैरिंग यूवेंटस ऑल द वे थ्रू। और उसके बाद अगर लास्ट सीजन जब तुम पिरलो को लेके आए थे, तुमने क्या वो टेक्टिकल अपॉइंटमेंट की थी? नहीं की थी। सारी ने तुम्हें सीरिया ए जिताया, उसके बाद तुमने उसको सैक कर दिया। एलिग्री के साथ तुम्हारा जो भी सिनेरियो हुआ था, उसके बाद तुमने सैक कर दिया। एलिग्री ने कभी रोनाल्डो को उस तरीके से यूज नहीं किया। सारी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग कि भाई इतना प्रेशर है। पहले चेल्सी मिल गई जहां उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिला, फिर यूवेंटस मिल गई जहां डिलीवर करने का बहुत प्रेशर था। उसके बाद तुम नेक्स्ट सीजन जाकर पिरलो ले आए, एक इनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर जिसकी पहली जॉब ही यूवेंटस थी। और उसके बाद यू आर नॉट सेइंग के क्लब की हायरकी ने क्लब का डीएनए खराब किया, यू आर सेइंग कि रोनाल्डो की अपॉइंटमेंट से क्लब का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। भाई रोनाल्डो किसी क्लब, और ये बहुत सारे फैंस मैंने यूनाइटेड के भी बोलते सुने हैं कि वी डिड नॉट नीड रोनाल्डो। तुम्हारे पास कौन है आगे गोल करने के लिए? मुंह उठाया, ट्विटर खोला, भैंचो जो मन में आया वो उठा के लिख दिया, क्योंकि गोल्ड ब्रिज ने बोला है, क्योंकि किसी और ने बोला है, क्योंकि किसी और ने बोला है। भाई ऐसे नहीं चलते टॉपिक्स डिस्कशन। गेम देखो, रोनाल्डो को सब कहते हैं कि रोनाल्डो प्रेस नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे लौड़ा मेरा, कितना प्रेस करवाऊं मैं उसको? गेम देखे हैं तुमने अभी रिसेंट वाले 5 6 गेम, इवन अंडर सोल्जर ही वाज प्रेसिंग, एंड स्टिल पीपल वर सेइंग दैट रोनाल्डो इज नॉट प्रेसिंग। फक ऑफ, लाइक लिटरली। इट इज वेरी वेरी इजी टू टारगेट रोनाल्डो एंड मेसी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ उखाड़ लिया है ना, कि लोग अगर वो एक दो गेम में स्कोर नहीं करते, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू टारगेट देम। और इस सीजन यूवेंटस का हाल देख लो, वो कहाँ है? दे आर एट फिफ्थ पोजीशन, दे आर स्ट्रगलिंग टू रिमेन इन द टॉप फोर, दे आर स्ट्रगलिंग टू सिक्योर चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर नेक्स्ट सीजन। और क्या तुम्हें ये लगता है कि ये यूवेंटस की साइड चैंपियंस लीग जीत जाएगी जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं? इवन अंडर एलिग्री दे आर नॉट फाइंडिंग इट इजी टू डिफेंड, क्योंकि भाई एलिग्री की तो स्टाइल ही डिफेंसिव है। उसके बाद भी दे आर स्ट्रगलिंग टू स्टे रेलेवेंट दिस सीजन। और अभी जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी चेल्सी के अगेंस्ट, आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने ग्रुप के टॉप पर फिनिश किया है। और अगर भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि व्हाई दीज एक्स प्लेयर्स कीप ऑन सेइंग बैड अबाउट सर्टेन प्लेयर्स जो जो एक्चुअल में बढ़िया थे। रोनाल्डो ने इतना सब कुछ कर दिया यूवेंटस के लिए, एंड स्टिल दीज प्लेयर्स किलीनी, बुफॉन एंड एवरी अदर हु इज एसोसिएटेड विद यूवेंटस आर टारगेटिंग रोनाल्डो। वो कहते हैं ना, they hate you because they cannot be like you, that's it.